दोस्तों, क्या होगा अगर हम धरती पर 1 अरब मंजिला ऊंची इमारत बनाए। आखिर उस इमारत में कितने लोगों को फिट किया जा सकता है? क्या 1 अरब मंजिला ऊंची इमारत बनाना संभव है? ऊंची ऊंची इमारतें हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। कम जगह में ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए रहने के लिए बनाई गई ये इमारतें बेहतरीन कार्य और डिजाइन का जीता जागता नमूना है। आज शहर के शहर इन ऊंची इमारतों की वजह से विकसित होते जा रहे हैं। वहीं शहर की भीड़भाड़ में लोगों को रहने के लिए कम जगह में ऊंचे ऊंचे फ्लैट और घर उपलब्ध होते जा रहे हैं। ये तो आप सभी जानते होंगे कि दुनिया में सबसे ऊंची इमारत होने का खिताब बुर्ज खलीफा के नाम है, जो कि दुबई में मौजूद है। इस इमारत की अलग ही बनावट और ऊंचाई के लिए काफी मशहूर है, जिसकी कुल लंबाई 829 मीटर है और इसमें कुल 163 फ्लोर है। दुबई में कई ऐसी ऊंची ऊंची इमारतें मौजूद है, लेकिन बुर्ज खलीफा की बात ही अलग है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही राजा ऊंची ऊंची इमारतों का निर्माण करवाते थे। दिल्ली में मौजूद कुतुब मीनार की गिनती इतिहास के सबसे ऊंची इमारतों में की जाती है। इन ऊंची इमारतों से शहर का खूबसूरत और मनमोहक नजारा देखने को मिलता है। अगर धरती पर बुर्ज खलीफा या कुतुब मीनार से भी कई गुना ऊंची इमारत का निर्माण किया जाए, जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। एक ऐसी इमारत जहां से आप न सिर्फ शहर या देश बल्कि पूरी धरती और अंतरिक्ष का खूबसूरत और बेहतरीन नजारा देख सकें। एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी खिड़की से झांकने पर सड़क नहीं बल्कि बादल, उल्कापिंड और आसमान में तैरते हुए पत्थर दिखाई दे। ये सिर्फ एक खूबसूरत कल्पना से कम नहीं लगता। लेकिन आज हम आपको ऐसी ही एक ऊंची इमारत के बारे में बताने वाले हैं, जो अगर कभी धरती पर बन गई तो आपका और हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो आइए जानते हैं क्या होगा अगर धरती पर 1 अरब मंजिला बिल्डिंग का निर्माण किया जाए। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शिमोजी मेगा सिटी पिरामिड। दोस्तों, जापान के टोक्यो शहर में मेगा सिटी पिरामिड बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस विशाल संरचना को खड़ा करने के लिए लगभग 10 लाख लोग काम करेंगे। इस विशाल पिरामिड की ऊंचाई 2004 मीटर होगी, जो मिस्र के गीजा पिरामिड से भी 5 गुना बड़ी है। इस परियोजना के तहत अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। इस पिरामिड को बनाने का काम साल 2030 में शुरू किया जाएगा, क्योंकि अभी इस इमारत को खड़ा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मटेरियल और पैसा नहीं है। अगर ये मेगा सिटी पिरामिड बनकर तैयार हो जाती है तो दुनिया में मानव संरचना का सबसे बेहतरीन उदाहरण होगा। इस इमारत में एक साथ लगभग 10 लाख से भी ज्यादा लोग फिट हो सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर इस ऊंचाई वाली इमारत में 10 लाख लोग फिट हो सकते हैं तो 1 अरब मंजिला इमारत में कितने लोग फिट हो जाएंगे। आखिर क्या है ऊंची इमारतें बनाने के पैमाने? किसी भी बिल्डिंग या इमारत को बनाने के लिए सबसे पहले उसका बेस यानी सबसे निचला हिस्सा मजबूत करने की जरूरत पड़ती है। इमारत जितनी ऊंची होगी, धरती के अंदर उसका बेस उतना ही मजबूत करना होगा, नहीं तो बड़ी बड़ी इमारतें ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी और ना ही सुरक्षा के लिहाज से सही होगी। अगर 1 अरब मंजिला इमारत बनानी है तो मजदूरों को लगभग 10 लाख मंजिलों के बराबर धरती के अंदर एक मजबूत बेस तैयार करना होगा, ताकि वो बिल्डिंग का भार उठा सके। इसके अलावा कई लाख टन लोहे, सीमेंट और कंक्रीट आदि की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि 10,000 और 1 लाख मंजिला इमारतों को तैयार करने के लिए इंजीनियर को क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जानते हैं 10,000 मंजिला इमारत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। बुर्ज खलीफा के इंजीनियर विलियम बेकर की माने तो अगर हम माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई यानी 8,848 मीटर ऊंची इमारत का निर्माण करें तो उसका बेस 4,000 किलोमीटर के एरिया में फैला होना चाहिए। इससे ही बिल्डिंग को मजबूती से खड़े होने की ताकत मिलेगी। इसके अलावा बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए मजबूत पिलर्स की जरूरत होगी, ताकि बिल्डिंग में किसी भी प्रकार का झुकाव न आए। माउंट एवरेस्ट जितनी इस इमारत में लगभग 10,000 फ्लोर होंगे। हालांकि इतनी ऊंची बिल्डिंग को तैयार करने में सबसे बड़ा खतरा ये रहेगा कि वो क्या तेज और ताकतवर तूफान को झेल पाएगी। अगर कोई तेज तूफान बिल्डिंग से टकराएगा तो हो सकता है पूरी की पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो जाए। इसीलिए इतनी लंबी बिल्डिंग को हर परिस्थितियों में खड़ा करने के लिए उसका शेप पिरामिड, त्रिकोण या अंडा आकार का रखना होगा, ताकि तेज तूफान के टकराने के बाद भी न गिर पाए। वहीं सीधी खड़ी इमारत तूफान के आने की स्थिति में जल्द ही गिर जाती है। इतना ही नहीं, इतनी ऊंची इमारत को सीमेंट से बनाना असंभव है। इसीलिए इसके लिए ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करना होगा, जो स्टील से 3 गुना ज्यादा मजबूत होता है। इस ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम से बिल्डिंग तैयार करने का मतलब ये होगा कि आप उसके आर पार आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा तेज तूफान और प्राकृतिक आपदा को आसानी से झेल सकती है।
इस तरह 10,000 मंजिला इमारत तैयार हो जाएगी। अब जानते हैं 1 लाख मंजिला इमारत को बनाने के लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेगी। अगर कोई 1 लाख मंजिला इमारत बनाने का निर्णय लेता है तो उस बिल्डिंग को सबसे ऊपरी हिस्सा स्पेस को लगभग छू ही जाएगा। यहाँ से आपको अंतरिक्ष में घूमती सैटेलाइट, हवा में घूमते लाखों पत्थर, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर आसानी से दिखाई देगा। लेकिन यहाँ सवाल एक ये खड़ा होता है कि पृथ्वी के चक्कर लगा रहे लगातार पत्थर इमारत को कैसे खड़ा होने देंगे, क्योंकि उनके लगातार घूमने से बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है। दोस्तों, ऐसे में हमारे वैज्ञानिक ने एक यंत्र तैयार किया है जो काफी हद तक मछली पकड़ने वाले जाल की तरह दिखाई देता है। इस यंत्र का नाम है रिमूव डबरी, जिसके जरिए अंतरिक्ष में तैर रहे मलबे को हटाया जा सकता है। रिमूव डबरी का वैज्ञानिक ने परीक्षण भी किया है जिसमें वो सफल हुए हैं। इसलिए इस यंत्र की मदद से अंतरिक्ष में घूम रहे मलबे को हटाया जा सकता है, जिसके बाद ट्रांसपेरेंट एल्युमिनियम की मदद से 1 लाख मंजिल इमारत को आसानी से खड़ा किया जा सकता है। इस इमारत के बनने के बाद आप अंतरिक्ष के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं, जिसमें कई लाख लोग एक साथ रह सकते हैं। चलिए अब जानते हैं 1 अरब मंजिला इमारत को बनाने के लिए इंजीनियर को कौन कौन सी तिकड़म लगानी होगी ताकि वो आसानी से खड़ी भी हो सके और प्राकृतिक चीजों को झेल भी सके। अगर रिसर्चर की माने तो धरती पर मौजूद तमाम चीजों का इस्तेमाल करने के बाद भी इंसान 1 अरब मंजिला इमारत की आधी बिल्डिंग भी खड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि धरती में इतनी बड़ी इमारत का भार झेलने की पावर नहीं है। इसके अलावा हमारे पास 1 अरब मंजिला इमारत बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक स्रोत भी नहीं है। इसलिए हमें ऐसी कोई इमारत खड़ी करना चाहते हैं तो हमें सूर्य से एनर्जी लेनी होगी, जिसके लिए वैज्ञानिकों को सूर्य के चारों तरफ डायसन स्फीयर बनाकर उसकी एनर्जी लेनी होगी। इसके अलावा इस बिल्डिंग को बनाने में कई खरब पैसा, समय और मेहनत लगेगी। तमाम कोशिशों के बाद जब यह बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी तो इसका अनुभव हर किसी को चकित कर देगा। ये बिल्डिंग अपने आप में ही एक अलग दुनिया होगी जिसमें पूरी दुनिया समा सकती है, क्योंकि इस बिल्डिंग की ऊंचाई अंतरिक्ष तक होगी तो इसमें ऑक्सीजन की उचित मात्रा होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए इमारत के चारों तरफ आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर का निर्माण करना होगा। यही नहीं, इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए हर हिस्से का एटमॉस्फेयर अलग होगा। अगर इस इमारत के एक फ्लोर की हाइट 5 मीटर भी रखी जाए तो उस हिसाब से इस बिल्डिंग की लंबाई 50 लाख किलोमीटर होगी। इस बिल्डिंग की वजह से चांद और पृथ्वी की दूरी कई गुना कम हो जाएगी। 1 अरब मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर से सबसे ऊपरी फ्लोर तक जाने में शायद आपको आपकी नानी याद आ जाए। जी हाँ दोस्तों, जिस इमारत में पूरी दुनिया की आबादी समा सकती है उसके टॉप फ्लोर तक पहुंचना बच्चों का खेल तो बिल्कुल नहीं होगा। इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाने के लिए आपको सीढ़ी या लिफ्ट नहीं बल्कि रॉकेट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इस रॉकेट की मदद से टॉप फ्लोर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको लगभग 90 घंटे का समय लगेगा, और आप अगर सीढ़ियों से ऊपर पहुंचना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी। इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर तक पहुंचने के लिए आपको 30 अरब या उससे अधिक सीढ़ियां चढ़नी होगी। मान लीजिए अगर आप 1 सेकंड में 3 सीढ़ियां चढ़ते हैं तो भी आपको टॉप फ्लोर तक पहुंचने के लिए लगभग 300 साल का समय लग जाएगा। अब इतने सालों तक आप जिंदा रहेंगे या इमारत की सीढ़ियों पर ही दम तोड़ देंगे, ये तो तभी पता चलेगा जब इतनी लंबी इमारत बनकर तैयार होगी। सोचने में ये एक बिल्डिंग किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं लगती, लेकिन असल में ऐसा प्रयोग करने से पहले सारे देशों को आपस में विचार करना होगा। अगर कोई एक देश इस परियोजना के खिलाफ होता है तो धरती पर ऐसी किसी भी इमारत का निर्माण होना असंभव है। लेकिन भविष्य में दुनिया भर के देश सभी बिल्डिंग को बनाने के लिए सहमत होते हैं तो उसके लिए मोटी रकम, समय और अपने नागरिकों का समर्थन चाहिए होगा। दोस्तों, ऐसा करने के लिए धरती की जमीन तो प्रयोग होगी ही, साथ ही पर्यावरण का भी नुकसान होगा। पेड़ पौधों की कमी और धरती पर विशाल बिल्डिंगों का भार कहीं ना कहीं ऐसी परियोजना में बाधा बन सकता है। लिहाजा हम तो यही कहेंगे कि धरती पर दुबई का बुर्ज खलीफा ही सबसे ऊंची इमारत के रूप में काफी है। हमें और आपको प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, वरना इसका बुरा असर हम सबको झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा 1 अरब मंजिला इमारत को बनाने का मास्टर प्लान? हमें कमेंट सेक्शन में बताना न भूले। पृथ्वी पर ऐसी बिल्डिंग बने या ना बने, लेकिन हम आपको ऐसी अद्भुत जानकारी देते रहेंगे ताकि आपके दिमाग में जिज्ञासा के दौड़ते घोड़े को शांत किया जा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूले। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
दोस्तों क्या होगा अगर हम धरती पर 1 अरब मंजिला ऊंची इमारत बनाए? आखिर उस इमारत में कितने लोगों को फिट किया जा सकता है? क्या 1 अरब मंजिला ऊंची इमारत बनाना संभव है? ऊंची ऊंची इमारतें हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। कम जगह में ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए रहने के लिए बनाई गई ये इमारतें बेहतरीन कार्य और डिजाइन का जीता जागता नमूना है। आज शहर के शहर इन ऊंची इमारतों की वजह से विकसित होते जा रहे हैं। वहीं शहर की भीड़भाड़ में लोगों को रहने के लिए कम जगह में ऊंचे ऊंचे फ्लैट और घर उपलब्ध होते जा रहे हैं। ये तो आप सभी जानते होंगे कि दुनिया में सबसे ऊंची इमारत होने का खिताब बुर्ज खलीफा के नाम है, जो कि दुबई में मौजूद है। इस इमारत की अलग ही बनावट और ऊंचाई के लिए काफी मशहूर है, जिसकी कुल लंबाई 829 मीटर है और इसमें कुल 163 फ्लोर है। दुबई में कई ऐसी ऊंची ऊंची इमारतें मौजूद है, लेकिन बुर्ज खलीफा की बात ही अलग है। दोस्तों प्राचीन काल से ही राजा ऊंची ऊंची इमारतों का निर्माण करवाते थे। दिल्ली में मौजूद कुतुब मीनार की गिनती इतिहास की सबसे ऊंची इमारतों में की जाती है। इन ऊंची इमारतों से शहर का खूबसूरत और मनमोहक नजारा देखने को मिलता है। अगर धरती पर बुर्ज खलीफा या कुतुब मीनार से भी कई गुना ऊंची इमारत का निर्माण किया जाए, जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। एक ऐसी इमारत जहां से आप न सिर्फ शहर या देश बल्कि पूरी धरती और अंतरिक्ष का खूबसूरत और बेहतरीन नजारा देख सकें। एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी खिड़की से झांकने पर सड़क नहीं बल्कि बादल, उल्कापिंड और आसमान में तैरते हुए पत्थर दिखाई दे। ये सिर्फ एक खूबसूरत कल्पना से कम नहीं लगता। लेकिन आज हम आपको ऐसी ही एक ऊंची इमारत के बारे में बताने वाले हैं, जो अगर कभी धरती पर बन गई तो आपका और हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो आइए जानते हैं क्या होगा अगर धरती पर 1 अरब मंजिला बिल्डिंग का निर्माण किया जाए। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शिमोजी मेगा सिटी पिरामिड। दोस्तों जापान के टोक्यो शहर में मेगा सिटी पिरामिड बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस विशाल संरचना को खड़ा करने के लिए लगभग 10 लाख लोग काम करेंगे। इस विशाल पिरामिड की ऊंचाई 2004 मीटर होगी, जो मिस्र के गीजा पिरामिड से भी 5 गुना बड़ी है। इस परियोजना के तहत अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। इस पिरामिड को बनाने का काम साल 2030 में शुरू किया जाएगा, क्योंकि अभी इस इमारत को खड़ा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मटेरियल और पैसा नहीं है। अगर ये मेगा सिटी पिरामिड बनकर तैयार हो जाती है तो दुनिया में मानव संरचना का सबसे बेहतरीन उदाहरण होगा। इस इमारत में एक साथ लगभग 10 लाख से भी ज्यादा लोग फिट हो सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर इस ऊंचाई वाली इमारत में 10 लाख लोग फिट हो सकते हैं तो 1 अरब मंजिला इमारत में कितने लोग फिट हो जाएंगे। आखिर क्या है ऊंची इमारतें बनाने के पैमाने? किसी भी बिल्डिंग या इमारत को बनाने के लिए सबसे पहले उसका बेस यानी सबसे निचला हिस्सा मजबूत करने की जरूरत पड़ती है। इमारत जितनी ऊंची होगी, धरती के अंदर उसका बेस उतना ही मजबूत करना होगा, नहीं तो बड़ी बड़ी इमारतें ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी और ना ही सुरक्षा के लिहाज से सही होगी। अगर 1 अरब मंजिला इमारत बनानी है तो मजदूरों को लगभग 10 लाख मंजिलों के बराबर धरती के अंदर एक मजबूत बेस तैयार करना होगा, ताकि वो बिल्डिंग का भार उठा सके। इसके अलावा कई लाख टन लोहे, सीमेंट और कंक्रीट आदि की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि 10,000 और 1 लाख मंजिला इमारतों को तैयार करने के लिए इंजीनियर को क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जानते हैं 10,000 मंजिला इमारत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। बुर्ज खलीफा के इंजीनियर विलियम बेकर की माने तो अगर हम माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई यानी 8,848 मीटर ऊंची इमारत का निर्माण करें तो उसका बेस 4,000 किलोमीटर के एरिया में फैला होना चाहिए। इससे ही बिल्डिंग को मजबूती से खड़े होने की ताकत मिलेगी। इसके अलावा बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए मजबूत पिलर्स की जरूरत होगी, ताकि बिल्डिंग में किसी भी प्रकार का झुकाव न आए। माउंट एवरेस्ट जितनी इस इमारत में लगभग 10,000 फ्लोर होंगे। हालांकि इतनी ऊंची बिल्डिंग को तैयार करने में सबसे बड़ा खतरा ये रहेगा कि वो क्या तेज और ताकतवर तूफान को झेल पाएगी। अगर कोई तेज तूफान बिल्डिंग से टकराएगा तो हो सकता है पूरी की पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो जाए। इसीलिए इतनी लंबी बिल्डिंग को हर परिस्थितियों में खड़ा करने के लिए उसका शेप पिरामिड, त्रिकोण या अंडा आकार का रखना होगा, ताकि तेज तूफान के टकराने के बाद भी न गिर पाए। वहीं सीधी खड़ी इमारत तूफान के आने की स्थिति में जल्द ही गिर जाती है। इतना ही नहीं, इतनी ऊंची इमारत को सीमेंट से बनाना असंभव है। इसलिए इसके लिए ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करना होगा, जो स्टील से 3 गुना ज्यादा मजबूत होता है। इस ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम से बिल्डिंग तैयार करने का मतलब ये होगा कि आप उसके आर पार आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा तेज तूफान और प्राकृतिक आपदा को आसानी से झेल सकती है।
इस तरह 10,000 मंजिला इमारत तैयार हो जाएगी। अब जानते हैं 1 लाख मंजिला इमारत को बनाने के लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेगी। अगर कोई 1 लाख मंजिला इमारत बनाने का निर्णय लेता है तो उस बिल्डिंग को सबसे ऊपरी हिस्सा स्पेस को लगभग छू ही जाएगा। यहाँ से आपको अंतरिक्ष में घूमती सैटेलाइट, हवा में घूमते लाखों पत्थर, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर आसानी से दिखाई देगा। लेकिन यहाँ सवाल एक ये खड़ा होता है कि पृथ्वी के चक्कर लगा रहे लगातार पत्थर इमारत को कैसे खड़ा होने देंगे, क्योंकि उनके लगातार घूमने से बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है। दोस्तों, ऐसे में हमारे वैज्ञानिक ने एक यंत्र तैयार किया है जो काफी हद तक मछली पकड़ने वाले जाल की तरह दिखाई देता है। इस यंत्र का नाम है रिमूव डबरी, जिसके जरिए अंतरिक्ष में तैर रहे मलबे को हटाया जा सकता है। रिमूव डबरी का वैज्ञानिक ने परीक्षण भी किया है जिसमें वो सफल हुए हैं। इसलिए इस यंत्र की मदद से अंतरिक्ष में घूम रहे मलबे को हटाया जा सकता है, जिसके बाद ट्रांसपेरेंट एल्युमिनियम की मदद से 1 लाख मंजिल इमारत को आसानी से खड़ा किया जा सकता है। इस इमारत के बनने के बाद आप अंतरिक्ष के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं, जिसमें कई लाख लोग एक साथ रह सकते हैं। चलिए अब जानते हैं 1 अरब मंजिला इमारत को बनाने के लिए इंजीनियर को कौन कौन सी तिकड़म लगानी होगी ताकि वो आसानी से खड़ी भी हो सके और प्राकृतिक चीजों को झेल भी सके। अगर रिसर्चर की माने तो धरती पर मौजूद तमाम चीजों का इस्तेमाल करने के बाद भी इंसान 1 अरब मंजिला इमारत की आधी बिल्डिंग भी खड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि धरती में इतनी बड़ी इमारत का भार झेलने की पावर नहीं है। इसके अलावा हमारे पास 1 अरब मंजिला इमारत बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक स्रोत भी नहीं है। इसलिए हमें ऐसी कोई इमारत खड़ी करना चाहते हैं तो हमें सूर्य से एनर्जी लेनी होगी, जिसके लिए वैज्ञानिकों को सूर्य के चारों तरफ डायसन स्फीयर बनाकर उसकी एनर्जी लेनी होगी। इसके अलावा इस बिल्डिंग को बनाने में कई खरब पैसा, समय और मेहनत लगेगी। तमाम कोशिशों के बाद जब यह बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी तो इसका अनुभव हर किसी को चकित कर देगा। ये बिल्डिंग अपने आप में ही एक अलग दुनिया होगी जिसमें पूरी दुनिया समा सकती है, क्योंकि इस बिल्डिंग की ऊंचाई अंतरिक्ष तक होगी तो इसमें ऑक्सीजन की उचित मात्रा होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए इमारत के चारों तरफ आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर का निर्माण करना होगा। यही नहीं, इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए हर हिस्से का एटमॉस्फेयर अलग होगा। अगर इस इमारत के एक फ्लोर की हाइट 5 मीटर भी रखी जाए तो उस हिसाब से इस बिल्डिंग की लंबाई 50 लाख किलोमीटर होगी। इस बिल्डिंग की वजह से चांद और पृथ्वी की दूरी कई गुना कम हो जाएगी। 1 अरब मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर से सबसे ऊपरी फ्लोर तक जाने में शायद आपको आपकी नानी याद आ जाए। जी हाँ दोस्तों, जिस इमारत में पूरी दुनिया की आबादी समा सकती है उसके टॉप फ्लोर तक पहुंचना बच्चों का खेल तो बिल्कुल नहीं होगा। इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाने के लिए आपको सीढ़ी या लिफ्ट नहीं बल्कि रॉकेट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इस रॉकेट की मदद से टॉप फ्लोर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको लगभग 90 घंटे का समय लगेगा, और आप अगर सीढ़ियों से ऊपर पहुंचना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी। इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर तक पहुंचने के लिए आपको 30 अरब या उससे अधिक सीढ़ियां चढ़नी होगी। मान लीजिए अगर आप 1 सेकंड में 3 सीढ़ियां चढ़ते हैं तो भी आपको टॉप फ्लोर तक पहुंचने के लिए लगभग 300 साल का समय लग जाएगा। अब इतने सालों तक आप जिंदा रहेंगे या इमारत की सीढ़ियों पर ही दम तोड़ देंगे, ये तो तभी पता चलेगा जब इतनी लंबी इमारत बनकर तैयार होगी। सोचने में ये एक बिल्डिंग किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं लगती, लेकिन असल में ऐसा प्रयोग करने से पहले सारे देशों को आपस में विचार करना होगा। अगर कोई एक देश इस परियोजना के खिलाफ होता है तो धरती पर ऐसी किसी भी इमारत का निर्माण होना असंभव है। लेकिन भविष्य में दुनिया भर के देश सभी बिल्डिंग को बनाने के लिए सहमत होते हैं तो उसके लिए मोटी रकम, समय और अपने नागरिकों का समर्थन चाहिए होगा। दोस्तों, ऐसा करने के लिए धरती की जमीन तो प्रयोग होगी ही, साथ ही पर्यावरण का भी नुकसान होगा। पेड़ पौधों की कमी और धरती पर विशाल बिल्डिंगों का भार कहीं ना कहीं ऐसी परियोजना में बाधा बन सकता है। लिहाजा हम तो यही कहेंगे कि धरती पर दुबई का बुर्ज खलीफा ही सबसे ऊंची इमारत के रूप में काफी है। हमें और आपको प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, वरना इसका बुरा असर हम सबको झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा 1 अरब मंजिला इमारत को बनाने का मास्टर प्लान? हमें कमेंट सेक्शन में बताना न भूले। पृथ्वी पर ऐसी बिल्डिंग बने या ना बने, लेकिन हम आपको ऐसी अद्भुत जानकारी देते रहेंगे ताकि आपके दिमाग में जिज्ञासा के दौड़ते घोड़े को शांत किया जा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूले। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
दोस्तों क्या होगा अगर हम धरती पर 1 अरब मंजिला ऊंची इमारत बनाए? आखिर उस इमारत में कितने लोगों को फिट किया जा सकता है? क्या 1 अरब मंजिला ऊंची इमारत बनाना संभव है? ऊंची ऊंची इमारतें हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। कम जगह में ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए रहने के लिए बनाई गई ये इमारतें बेहतरीन कार्य और डिजाइन का जीता जागता नमूना है। आज शहर के शहर इन ऊंची इमारतों की वजह से विकसित होते जा रहे हैं। वहीं शहर की भीड़भाड़ में लोगों को रहने के लिए कम जगह में ऊंचे ऊंचे फ्लैट और घर उपलब्ध होते जा रहे हैं। ये तो आप सभी जानते होंगे कि दुनिया में सबसे ऊंची इमारत होने का खिताब बुर्ज खलीफा के नाम है, जो कि दुबई में मौजूद है। इस इमारत की अलग ही बनावट और ऊंचाई के लिए काफी मशहूर है, जिसकी कुल लंबाई 829 मीटर है और इसमें कुल 163 फ्लोर है। दुबई में कई ऐसी ऊंची ऊंची इमारतें मौजूद है, लेकिन बुर्ज खलीफा की बात ही अलग है। दोस्तों प्राचीन काल से ही राजा ऊंची ऊंची इमारतों का निर्माण करवाते थे। दिल्ली में मौजूद कुतुब मीनार की गिनती इतिहास की सबसे ऊंची इमारतों में की जाती है। इन ऊंची इमारतों से शहर का खूबसूरत और मनमोहक नजारा देखने को मिलता है। अगर धरती पर बुर्ज खलीफा या कुतुब मीनार से भी कई गुना ऊंची इमारत का निर्माण किया जाए, जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। एक ऐसी इमारत जहां से आप न सिर्फ शहर या देश बल्कि पूरी धरती और अंतरिक्ष का खूबसूरत और बेहतरीन नज़ारा देख सकें। एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी खिड़की से झांकने पर सड़क नहीं बल्कि बादल, उल्कापिंड और आसमान में तैरते हुए पत्थर दिखाई दे। ये सिर्फ एक खूबसूरत कल्पना से कम नहीं लगता। लेकिन आज हम आपको ऐसी ही एक ऊंची इमारत के बारे में बताने वाले हैं, जो अगर कभी धरती पर बन गई तो आपका और हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो आइए जानते हैं क्या होगा अगर धरती पर 1 अरब मंजिला बिल्डिंग का निर्माण किया जाए। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शिमोजी मेगा सिटी पिरामिड। दोस्तों जापान के टोक्यो शहर में मेगा सिटी पिरामिड बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस विशाल संरचना को खड़ा करने के लिए लगभग 10 लाख लोग काम करेंगे। इस विशाल पिरामिड की ऊंचाई 2004 मीटर होगी, जो मिस्र के गीजा पिरामिड से भी 5 गुना बड़ी है। इस परियोजना के तहत अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। इस पिरामिड को बनाने का काम साल 2030 में शुरू किया जाएगा, क्योंकि अभी इस इमारत को खड़ा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मटेरियल और पैसा नहीं है। अगर ये मेगा सिटी पिरामिड बनकर तैयार हो जाती है तो दुनिया में मानव संरचना का सबसे बेहतरीन उदाहरण होगा। इस इमारत में एक साथ लगभग 10 लाख से भी ज्यादा लोग फिट हो सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर इस ऊंचाई वाली इमारत में 10 लाख लोग फिट हो सकते हैं तो 1 अरब मंजिला इमारत में कितने लोग फिट हो जाएंगे। आखिर क्या है ऊंची इमारतें बनाने के पैमाने? किसी भी बिल्डिंग या इमारत को बनाने के लिए सबसे पहले उसका बेस यानी सबसे निचला हिस्सा मजबूत करने की जरूरत पड़ती है। इमारत जितनी ऊंची होगी, धरती के अंदर उसका बेस उतना ही मजबूत करना होगा, नहीं तो बड़ी बड़ी इमारतें ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी और ना ही सुरक्षा के लिहाज से सही होगी। अगर 1 अरब मंजिला इमारत बनानी है तो मजदूरों को लगभग 10 लाख मंजिलों के बराबर धरती के अंदर एक मजबूत बेस तैयार करना होगा, ताकि वो बिल्डिंग का भार उठा सके। इसके अलावा कई लाख टन लोहे, सीमेंट और कंक्रीट आदि की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि 10,000 और 1 लाख मंजिला इमारतों को तैयार करने के लिए इंजीनियर को क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जानते हैं 10,000 मंजिला इमारत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। बुर्ज खलीफा के इंजीनियर विलियम बेकर की माने तो अगर हम माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई यानी 8,848 मीटर ऊंची इमारत का निर्माण करें तो उसका बेस 4,000 किलोमीटर के एरिया में फैला होना चाहिए। इससे ही बिल्डिंग को मजबूती से खड़े होने की ताकत मिलेगी। इसके अलावा बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए मजबूत पिलर्स की जरूरत होगी, ताकि बिल्डिंग में किसी भी प्रकार का झुकाव न आए। माउंट एवरेस्ट जितनी इस इमारत में लगभग 10,000 फ्लोर होंगे। हालांकि इतनी ऊंची बिल्डिंग को तैयार करने में सबसे बड़ा खतरा ये रहेगा कि वो क्या तेज और ताकतवर तूफान को झेल पाएगी। अगर कोई तेज तूफान बिल्डिंग से टकराएगा तो हो सकता है पूरी की पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो जाए। इसीलिए इतनी लंबी बिल्डिंग को हर परिस्थितियों में खड़ा करने के लिए उसका शेप पिरामिड, त्रिकोण या अंडा आकार का रखना होगा, ताकि तेज तूफान के टकराने के बाद भी न गिर पाए। वहीं सीधी खड़ी इमारत तूफान के आने की स्थिति में जल्द ही गिर जाती है। इतना ही नहीं, इतनी ऊंची इमारत को सीमेंट से बनाना असंभव है। इसीलिए इसके लिए
ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करना होगा, जो स्टील से 3 गुना ज्यादा मजबूत होता है। इस ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम से बिल्डिंग तैयार करने का मतलब ये होगा कि आप उसके आर पार आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा तेज तूफान और प्राकृतिक आपदा को आसानी से झेल सकती है। इस तरह 10,000 मंजिला इमारत तैयार हो जाएगी। अब जानते हैं 1 लाख मंजिला इमारत को बनाने के लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेगी। अगर कोई 1 लाख मंजिला इमारत बनाने का निर्णय लेता है तो उस बिल्डिंग को सबसे ऊपरी हिस्सा स्पेस को लगभग छू ही जाएगा। यहाँ से आपको अंतरिक्ष में घूमती सैटेलाइट, हवा में घूमते लाखों पत्थर, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर आसानी से दिखाई देगा। लेकिन यहाँ सवाल एक ये खड़ा होता है कि पृथ्वी के चक्कर लगा रहे लगातार पत्थर इमारत को कैसे खड़ा होने देंगे, क्योंकि उनके लगातार घूमने से बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है। दोस्तों, ऐसे में हमारे वैज्ञानिक ने एक यंत्र तैयार किया है जो काफी हद तक मछली पकड़ने वाले जाल की तरह दिखाई देता है। इस यंत्र का नाम है रिमूव डबरी, जिसके जरिए अंतरिक्ष में तैर रहे मलबे को हटाया जा सकता है। रिमूव डबरी का वैज्ञानिक ने परीक्षण भी किया है, जिसमें वो सफल हुए हैं। इसलिए इस यंत्र की मदद से अंतरिक्ष में घूम रहे मलबे को हटाया जा सकता है, जिसके बाद ट्रांसपेरेंट एल्युमिनियम की मदद से 1 लाख मंजिल इमारत को आसानी से खड़ा किया जा सकता है। इस इमारत के बनने के बाद आप अंतरिक्ष के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं, जिसमें कई लाख लोग एक साथ रह सकते हैं। चलिए अब जानते हैं 1 अरब मंजिला इमारत को बनाने के लिए इंजीनियर को कौन कौन सी तिकड़म लगानी होगी, ताकि वो आसानी से खड़ी भी हो सके और प्राकृतिक चीजों को झेल भी सके। अगर रिसर्चर की माने तो धरती पर मौजूद तमाम चीजों का इस्तेमाल करने के बाद भी इंसान 1 अरब मंजिला इमारत की आधी बिल्डिंग भी खड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि धरती में इतनी बड़ी इमारत का भार झेलने की पावर नहीं है। इसके अलावा हमारे पास 1 अरब मंजिला इमारत बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक स्रोत भी नहीं है। इसलिए हमें ऐसी कोई इमारत खड़ी करना चाहते हैं तो हमें सूर्य से एनर्जी लेनी होगी, जिसके लिए वैज्ञानिकों को सूर्य के चारों तरफ डायसन स्फीयर बनाकर उसकी एनर्जी लेनी होगी। इसके अलावा इस बिल्डिंग को बनाने में कई खरब पैसा, समय और मेहनत लगेगी। तमाम कोशिशों के बाद जब यह बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी तो इसका अनुभव हर किसी को चकित कर देगा। ये बिल्डिंग अपने आप में ही एक अलग दुनिया होगी, जिसमें पूरी दुनिया समा सकती है, क्योंकि इस बिल्डिंग की ऊंचाई अंतरिक्ष तक होगी तो इसमें ऑक्सीजन की उचित मात्रा होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए इमारत के चारों तरफ आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर का निर्माण करना होगा। यही नहीं, इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए हर हिस्से का एटमॉस्फेयर अलग होगा। अगर इस इमारत के एक फ्लोर की हाइट 5 मीटर भी रखी जाए तो उस हिसाब से इस बिल्डिंग की लंबाई 50 लाख किलोमीटर होगी। इस बिल्डिंग की वजह से चांद और पृथ्वी की दूरी कई गुना कम हो जाएगी। 1 अरब मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर से सबसे ऊपरी फ्लोर तक जाने में शायद आपको आपकी नानी याद आ जाए। जी हाँ दोस्तों, जिस इमारत में पूरी दुनिया की आबादी समा सकती है उसके टॉप फ्लोर तक पहुंचना बच्चों का खेल तो बिल्कुल नहीं होगा। इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाने के लिए आपको सीढ़ी या लिफ्ट नहीं बल्कि रॉकेट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इस रॉकेट की मदद से टॉप फ्लोर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको लगभग 90 घंटे का समय लगेगा, और आप अगर सीढ़ियों से ऊपर पहुंचना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी। इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर तक पहुंचने के लिए आपको 30 अरब या उससे अधिक सीढ़ियां चढ़नी होगी। मान लीजिए अगर आप 1 सेकंड में 3 सीढ़ियां चढ़ते हैं तो भी आपको टॉप फ्लोर तक पहुंचने के लिए लगभग 300 साल का समय लग जाएगा। अब इतने सालों तक आप जिंदा रहेंगे या इमारत की सीढ़ियों पर ही दम तोड़ देंगे, ये तो तभी पता चलेगा जब इतनी लंबी इमारत बनकर तैयार होगी। सोचने में ये एक बिल्डिंग किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं लगती, लेकिन असल में ऐसा प्रयोग करने से पहले सारे देशों को आपस में विचार करना होगा। अगर कोई एक देश इस परियोजना के खिलाफ होता है तो धरती पर ऐसी किसी भी इमारत का निर्माण होना असंभव है। लेकिन भविष्य में दुनिया भर के देश सभी बिल्डिंग को बनाने के लिए सहमत होते हैं तो उसके लिए मोटी रकम, समय और अपने नागरिकों का समर्थन चाहिए होगा। दोस्तों, ऐसा करने के लिए धरती की जमीन तो प्रयोग होगी ही, साथ ही पर्यावरण का भी नुकसान होगा। पेड़ पौधों की कमी और धरती पर विशाल बिल्डिंगों का भार कहीं ना कहीं ऐसी परियोजना में बाधा बन सकता है। लिहाजा हम तो यही कहेंगे कि धरती पर दुबई का बुर्ज खलीफा ही सबसे ऊंची इमारत के रूप में काफी है। हमें और आपको प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, वरना इसका बुरा असर हम सबको झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा 1 अरब मंजिला इमारत को बनाने का मास्टर प्लान? हमें कमेंट सेक्शन में बताना न भूले।
पृथ्वी पर ऐसी बिल्डिंग बने या ना बने, लेकिन हम आपको ऐसी अद्भुत जानकारी देते रहेंगे ताकि आपके दिमाग में जिज्ञासा के दौड़ते घोड़े को शांत किया जा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, क्या होगा अगर हम धरती पर 1 अरब मंजिला ऊंची इमारत बनाए? आखिर उस इमारत में कितने लोगों को फिट किया जा सकता है? क्या 1 अरब मंजिला ऊंची इमारत बनाना संभव है? ऊंची ऊंची इमारतें हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। कम जगह में ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए रहने के लिए बनाई गई ये इमारतें बेहतरीन कार्य और डिजाइन का जीता जागता नमूना है। आज शहर के शहर इन ऊंची इमारतों की वजह से विकसित होते जा रहे हैं। वहीं शहर की भीड़भाड़ में लोगों को रहने के लिए कम जगह में ऊंचे ऊंचे फ्लैट और घर उपलब्ध होते जा रहे हैं। ये तो आप सभी जानते होंगे कि दुनिया में सबसे ऊंची इमारत होने का खिताब बुर्ज खलीफा के नाम है, जो कि दुबई में मौजूद है। इस इमारत की अलग ही बनावट और ऊंचाई के लिए काफी मशहूर है, जिसकी कुल लंबाई 829 मीटर है और इसमें कुल 163 फ्लोर है। दुबई में कई ऐसी ऊंची ऊंची इमारतें मौजूद है, लेकिन बुर्ज खलीफा की बात ही अलग है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही राजा ऊंची ऊंची इमारतों का निर्माण करवाते थे। दिल्ली में मौजूद कुतुब मीनार की गिनती इतिहास की सबसे ऊंची इमारतों में की जाती है। इन ऊंची इमारतों से शहर का खूबसूरत और मनमोहक नजारा देखने को मिलता है। अगर धरती पर बुर्ज खलीफा या कुतुब मीनार से भी कई गुना ऊंची इमारत का निर्माण किया जाए, जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। एक ऐसी इमारत जहां से आप न सिर्फ शहर या देश बल्कि पूरी धरती और अंतरिक्ष का खूबसूरत और बेहतरीन नजारा देख सकें। एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी खिड़की से झांकने पर सड़क नहीं बल्कि बादल, उल्कापिंड और आसमान में तैरते हुए पत्थर दिखाई दे। ये सिर्फ एक खूबसूरत कल्पना से कम नहीं लगता। लेकिन आज हम आपको ऐसी ही एक ऊंची इमारत के बारे में बताने वाले हैं, जो अगर कभी धरती पर बन गई तो आपका और हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो आइए जानते हैं क्या होगा अगर धरती पर 1 अरब मंजिला बिल्डिंग का निर्माण किया जाए। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शिमोजी मेगा सिटी पिरामिड। दोस्तों, जापान के टोक्यो शहर में मेगा सिटी पिरामिड बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस विशाल संरचना को खड़ा करने के लिए लगभग 10 लाख लोग काम करेंगे। इस विशाल पिरामिड की ऊंचाई 2004 मीटर होगी, जो मिस्र के गीजा पिरामिड से भी 5 गुना बड़ी है। इस परियोजना के तहत अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। इस पिरामिड को बनाने का काम साल 2030 में शुरू किया जाएगा, क्योंकि अभी इस इमारत को खड़ा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मटेरियल और पैसा नहीं है। अगर ये मेगा सिटी पिरामिड बनकर तैयार हो जाती है तो दुनिया में मानव संरचना का सबसे बेहतरीन उदाहरण होगा। इस इमारत में एक साथ लगभग 10 लाख से भी ज्यादा लोग फिट हो सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर इस ऊंचाई वाली इमारत में 10 लाख लोग फिट हो सकते हैं तो 1 अरब मंजिला इमारत में कितने लोग फिट हो जाएंगे? आखिर क्या है ऊंची इमारतें बनाने के पैमाने? किसी भी बिल्डिंग या इमारत को बनाने के लिए सबसे पहले उसका बेस यानी सबसे निचला हिस्सा मजबूत करने की जरूरत पड़ती है। इमारत जितनी ऊंची होगी, धरती के अंदर उसका बेस उतना ही मजबूत करना होगा, नहीं तो बड़ी बड़ी इमारतें ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी और ना ही सुरक्षा के लिहाज से सही होगी। अगर 1 अरब मंजिला इमारत बनानी है तो मजदूरों को लगभग 10 लाख मंजिलों के बराबर धरती के अंदर एक मजबूत बेस तैयार करना होगा, ताकि वो बिल्डिंग का भार उठा सके। इसके अलावा कई लाख टन लोहे, सीमेंट और कंक्रीट आदि की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि 10,000 और 1 लाख मंजिला इमारतों को तैयार करने के लिए इंजीनियर को क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जानते हैं 10,000 मंजिला इमारत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। बुर्ज खलीफा के इंजीनियर विलियम बेकर की माने तो अगर हम माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई यानी 8,848 मीटर ऊंची इमारत का निर्माण करें तो उसका बेस 4,000 किलोमीटर के एरिया में फैला होना चाहिए। इससे ही बिल्डिंग को मजबूती से खड़े होने की ताकत मिलेगी। इसके अलावा बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए मजबूत पिलर्स की जरूरत होगी, ताकि बिल्डिंग में किसी भी प्रकार का झुकाव न आए। माउंट एवरेस्ट जितनी इस इमारत में लगभग 10,000 फ्लोर होंगे। हालांकि इतनी ऊंची बिल्डिंग को तैयार करने में सबसे बड़ा खतरा ये रहेगा कि वो क्या तेज और ताकतवर तूफान को झेल पाएगी। अगर कोई तेज तूफान बिल्डिंग से टकराएगा तो हो सकता है पूरी की पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो जाए। इसीलिए इतनी लंबी बिल्डिंग को हर परिस्थितियों में खड़ा करने के लिए उसका शेप पिरामिड, त्रिकोण या अंडा आकार का रखना होगा, ताकि तेज तूफान के टकराने के बाद भी न गिर पाए। वहीं सीधी खड़ी इमारत तूफान के आने की स्थिति में जल्द ही गिर जाती है।
इतना ही नहीं, इतनी ऊंची इमारत को सीमेंट से बनाना असंभव है, इसलिए इसके लिए ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करना होगा, जो स्टील से 3 गुना ज्यादा मजबूत होता है। इस ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम से बिल्डिंग तैयार करने का मतलब ये होगा कि आप उसके आर पार आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा तेज तूफान और प्राकृतिक आपदा को आसानी से झेल सकती है। इस तरह 10,000 मंजिला इमारत तैयार हो जाएगी। अब जानते हैं 1 लाख मंजिला इमारत को बनाने के लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेगी। अगर कोई 1 लाख मंजिला इमारत बनाने का निर्णय लेता है तो उस बिल्डिंग को सबसे ऊपरी हिस्सा स्पेस को लगभग छू ही जाएगा। यहाँ से आपको अंतरिक्ष में घूमती सैटेलाइट, हवा में घूमते लाखों पत्थर, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर आसानी से दिखाई देगा। लेकिन यहाँ सवाल एक ये खड़ा होता है कि पृथ्वी के चक्कर लगा रहे लगातार पत्थर इमारत को कैसे खड़ा होने देंगे, क्योंकि उनके लगातार घूमने से बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है। दोस्तों, ऐसे में हमारे वैज्ञानिक ने एक यंत्र तैयार किया है जो काफी हद तक मछली पकड़ने वाले जाल की तरह दिखाई देता है। इस यंत्र का नाम है रिमूव डबरी, जिसके जरिए अंतरिक्ष में तैर रहे मलबे को हटाया जा सकता है। रिमूव डबरी का वैज्ञानिक ने परीक्षण भी किया है, जिसमें वो सफल हुए हैं। इसलिए इस यंत्र की मदद से अंतरिक्ष में घूम रहे मलबे को हटाया जा सकता है, जिसके बाद ट्रांसपेरेंट एल्युमिनियम की मदद से 1 लाख मंजिल इमारत को आसानी से खड़ा किया जा सकता है। इस इमारत के बनने के बाद आप अंतरिक्ष के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं, जिसमें कई लाख लोग एक साथ रह सकते हैं। चलिए अब जानते हैं 1 अरब मंजिला इमारत को बनाने के लिए इंजीनियर को कौन कौन सी तिकड़म लगानी होगी, ताकि वो आसानी से खड़ी भी हो सके और प्राकृतिक चीजों को झेल भी सके। अगर रिसर्चर की माने तो धरती पर मौजूद तमाम चीजों का इस्तेमाल करने के बाद भी इंसान 1 अरब मंजिला इमारत की आधी बिल्डिंग भी खड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि धरती में इतनी बड़ी इमारत का भार झेलने की पावर नहीं है। इसके अलावा हमारे पास 1 अरब मंजिला इमारत बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक स्रोत भी नहीं है। इसलिए हमें ऐसी कोई इमारत खड़ी करना चाहते हैं तो हमें सूर्य से एनर्जी लेनी होगी, जिसके लिए वैज्ञानिकों को सूर्य के चारों तरफ डायसन स्फीयर बनाकर उसकी एनर्जी लेनी होगी। इसके अलावा इस बिल्डिंग को बनाने में कई खरब पैसा, समय और मेहनत लगेगी। तमाम कोशिशों के बाद जब यह बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी तो इसका अनुभव हर किसी को चकित कर देगा। ये बिल्डिंग अपने आप में ही एक अलग दुनिया होगी, जिसमें पूरी दुनिया समा सकती है, क्योंकि इस बिल्डिंग की ऊंचाई अंतरिक्ष तक होगी तो इसमें ऑक्सीजन की उचित मात्रा होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए इमारत के चारों तरफ आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर का निर्माण करना होगा। यही नहीं, इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए हर हिस्से का एटमॉस्फेयर अलग होगा। अगर इस इमारत के एक फ्लोर की हाइट 5 मीटर भी रखी जाए तो उस हिसाब से इस बिल्डिंग की लंबाई 50 लाख किलोमीटर होगी। इस बिल्डिंग की वजह से चांद और पृथ्वी की दूरी कई गुना कम हो जाएगी। 1 अरब मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर से सबसे ऊपरी फ्लोर तक जाने में शायद आपको आपकी नानी याद आ जाए। जी हाँ दोस्तों, जिस इमारत में पूरी दुनिया की आबादी समा सकती है उसके टॉप फ्लोर तक पहुंचना बच्चों का खेल तो बिल्कुल नहीं होगा। इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाने के लिए आपको सीढ़ी या लिफ्ट नहीं बल्कि रॉकेट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इस रॉकेट की मदद से टॉप फ्लोर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको लगभग 90 घंटे का समय लगेगा, और आप अगर सीढ़ियों से ऊपर पहुंचना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी। इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर तक पहुंचने के लिए आपको 30 अरब या उससे अधिक सीढ़ियां चढ़नी होगी। मान लीजिए अगर आप 1 सेकंड में 3 सीढ़ियां चढ़ते हैं तो भी आपको टॉप फ्लोर तक पहुंचने के लिए लगभग 300 साल का समय लग जाएगा। अब इतने सालों तक आप जिंदा रहेंगे या इमारत की सीढ़ियों पर ही दम तोड़ देंगे, ये तो तभी पता चलेगा जब इतनी लंबी इमारत बनकर तैयार होगी। सोचने में ये एक बिल्डिंग किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं लगती, लेकिन असल में ऐसा प्रयोग करने से पहले सारे देशों को आपस में विचार करना होगा। अगर कोई एक देश इस परियोजना के खिलाफ होता है तो धरती पर ऐसी किसी भी इमारत का निर्माण होना असंभव है। लेकिन भविष्य में दुनिया भर के देश सभी बिल्डिंग को बनाने के लिए सहमत होते हैं तो उसके लिए मोटी रकम, समय और अपने नागरिकों का समर्थन चाहिए होगा। दोस्तों, ऐसा करने के लिए धरती की जमीन तो प्रयोग होगी ही, साथ ही पर्यावरण का भी नुकसान होगा। पेड़ पौधों की कमी और धरती पर विशाल बिल्डिंगों का भार कहीं ना कहीं ऐसी परियोजना में बाधा बन सकता है। लिहाजा हम तो यही कहेंगे कि धरती पर दुबई का बुर्ज खलीफा ही सबसे ऊंची इमारत के रूप में काफी है। हमें और आपको प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, वरना इसका बुरा असर हम सबको झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा 1 अरब मंजिला इमारत को बनाने का मास्टर प्लान? हमें कमेंट सेक्शन में बताना न भूले।
पृथ्वी पर ऐसी बिल्डिंग बने या ना बने, लेकिन हम आपको ऐसी अद्भुत जानकारी देते रहेंगे ताकि आपके दिमाग में जिज्ञासा के दौड़ते घोड़े को शांत किया जा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, क्या होगा अगर हम धरती पर 1 अरब मंजिला ऊंची इमारत बनाए? आखिर उस इमारत में कितने लोगों को फिट किया जा सकता है? क्या 1 अरब मंजिला ऊंची इमारत बनाना संभव है? ऊंची ऊंची इमारतें हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए रहने के लिए बनाई गई ये इमारतें बेहतरीन कार्य और डिजाइन का जीता जागता नमूना है। आज शहर के शहर इन ऊंची इमारतों की वजह से विकसित होते जा रहे हैं। वहीं शहर की भीड़भाड़ में लोगों को रहने के लिए कम जगह में ऊंचे ऊंचे फ्लैट और घर उपलब्ध होते जा रहे हैं। ये तो आप सभी जानते होंगे कि दुनिया में सबसे ऊंची इमारत होने का खिताब बुर्ज खलीफा के नाम है, जो कि दुबई में मौजूद है। इस इमारत की अलग ही बनावट और ऊंचाई के लिए काफी मशहूर है, जिसकी कुल लंबाई 829 मीटर है और इसमें कुल 163 फ्लोर है। दुबई में कई ऐसी ऊंची ऊंची इमारतें मौजूद है, लेकिन बुर्ज खलीफा की बात ही अलग है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही राजा ऊंची ऊंची इमारतों का निर्माण करवाते थे। दिल्ली में मौजूद कुतुब मीनार की गिनती इतिहास की सबसे ऊंची इमारतों में की जाती है। इन ऊंची इमारतों से शहर का खूबसूरत और मनमोहक नज़ारा देखने को मिलता है। अगर धरती पर बुर्ज खलीफा या कुतुब मीनार से भी कई गुना ऊंची इमारत का निर्माण किया जाए, जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। एक ऐसी इमारत जहां से आप न सिर्फ शहर या देश बल्कि पूरी धरती और अंतरिक्ष का खूबसूरत और बेहतरीन नज़ारा देख सकें। एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी खिड़की से झांकने पर सड़क नहीं बल्कि बादल, उल्कापिंड और आसमान में तैरते हुए पत्थर दिखाई दे। ये सिर्फ एक खूबसूरत कल्पना से कम नहीं लगता। लेकिन आज हम आपको ऐसी ही एक ऊंची इमारत के बारे में बताने वाले हैं, जो अगर कभी धरती पर बन गई तो आपका और हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो आइए जानते हैं क्या होगा अगर धरती पर 1 अरब मंजिला बिल्डिंग का निर्माण किया जाए। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शिमोजी मेगा सिटी पिरामिड। दोस्तों, जापान के टोक्यो शहर में मेगा सिटी पिरामिड बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस विशाल संरचना को खड़ा करने के लिए लगभग 10 लाख लोग काम करेंगे। इस विशाल पिरामिड की ऊंचाई 2004 मीटर होगी, जो मिस्र के गीजा पिरामिड से भी 5 गुना बड़ी है। इस परियोजना के तहत अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। इस पिरामिड को बनाने का काम साल 2030 में शुरू किया जाएगा, क्योंकि अभी इस इमारत को खड़ा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मटेरियल और पैसा नहीं है। अगर ये मेगा सिटी पिरामिड बनकर तैयार हो जाती है तो दुनिया में मानव संरचना का सबसे बेहतरीन उदाहरण होगा। इस इमारत में एक साथ लगभग 10 लाख से भी ज्यादा लोग फिट हो सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर इस ऊंचाई वाली इमारत में 10 लाख लोग फिट हो सकते हैं तो 1 अरब मंजिला इमारत में कितने लोग फिट हो जाएंगे? आखिर क्या है ऊंची इमारतें बनाने के पैमाने? किसी भी बिल्डिंग या इमारत को बनाने के लिए सबसे पहले उसका बेस यानी सबसे निचला हिस्सा मजबूत करने की जरूरत पड़ती है। इमारत जितनी ऊंची होगी, धरती के अंदर उसका बेस उतना ही मजबूत करना होगा, नहीं तो बड़ी बड़ी इमारतें ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी और ना ही सुरक्षा के लिहाज से सही होगी। अगर 1 अरब मंजिला इमारत बनानी है तो मजदूरों को लगभग 10 लाख मंजिलों के बराबर धरती के अंदर एक मजबूत बेस तैयार करना होगा, ताकि वो बिल्डिंग का भार उठा सके। इसके अलावा कई लाख टन लोहे, सीमेंट और कंक्रीट आदि की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि 10,000 और 1 लाख मंजिला इमारतों को तैयार करने के लिए इंजीनियर को क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जानते हैं 10,000 मंजिला इमारत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। बुर्ज खलीफा के इंजीनियर विलियम बेकर की माने तो अगर हम माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई यानी 8,848 मीटर ऊंची इमारत का निर्माण करें तो उसका बेस 4,000 किलोमीटर के एरिया में फैला होना चाहिए। इससे ही बिल्डिंग को मजबूती से खड़े होने की ताकत मिलेगी। इसके अलावा बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए मजबूत पिलर्स की जरूरत होगी, ताकि बिल्डिंग में किसी भी प्रकार का झुकाव न आए। माउंट एवरेस्ट जितनी इस इमारत में लगभग 10,000 फ्लोर होंगे। हालांकि इतनी ऊंची बिल्डिंग को तैयार करने में सबसे बड़ा खतरा ये रहेगा कि वो क्या तेज और ताकतवर तूफान को झेल पाएगी। अगर कोई तेज तूफान बिल्डिंग से टकराएगा तो हो सकता है पूरी की पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो जाए। इसीलिए इतनी लंबी बिल्डिंग को हर परिस्थितियों में खड़ा करने के लिए उसका शेप पिरामिड, त्रिकोण या अंडा आकार का रखना होगा, ताकि तेज तूफान के टकराने के बाद भी न गिर पाए। वहीं सीधी खड़ी इमारत तूफान के आने की स्थिति में जल्द ही गिर जाती है।
इतना ही नहीं, इतनी ऊंची इमारत को सीमेंट से बनाना असंभव है। इसीलिए इसके लिए ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करना होगा, जो स्टील से 3 गुना ज्यादा मजबूत होता है। इस ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम से बिल्डिंग तैयार करने का मतलब ये होगा कि आप उसके आर पार आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा तेज तूफान और प्राकृतिक आपदा को आसानी से झेल सकती है। इस तरह 10,000 मंजिला इमारत तैयार हो जाएगी। अब जानते हैं 1 लाख मंजिला इमारत को बनाने के लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेगी। अगर कोई 1 लाख मंजिला इमारत बनाने का निर्णय लेता है तो उस बिल्डिंग को सबसे ऊपरी हिस्सा स्पेस को लगभग छू ही जाएगा। जहां से आपको अंतरिक्ष में घूमती सैटेलाइट, हवा में घूमते लाखों पत्थर, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर आसानी से दिखाई देगा। लेकिन यहाँ सवाल एक ये खड़ा होता है कि पृथ्वी के चक्कर लगा रहे लगातार पत्थर इमारत को कैसे खड़ा होने देंगे, क्योंकि उनके लगातार घूमने से बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है। दोस्तों, ऐसे में हमारे वैज्ञानिक ने एक यंत्र तैयार किया है जो काफी हद तक मछली पकड़ने वाले जाल की तरह दिखाई देता है। इस यंत्र का नाम है रिमूव डबरी, जिसके जरिए अंतरिक्ष में तैर रहे मलबे को हटाया जा सकता है। रिमूव डबरी का वैज्ञानिक ने परीक्षण भी किया है, जिसमें वो सफल हुए हैं। इसलिए इस यंत्र की मदद से अंतरिक्ष में घूम रहे मलबे को हटाया जा सकता है, जिसके बाद ट्रांसपेरेंट एल्युमिनियम की मदद से 1 लाख मंजिल इमारत को आसानी से खड़ा किया जा सकता है। इस इमारत के बनने के बाद आप अंतरिक्ष के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं, जिसमें कई लाख लोग एक साथ रह सकते हैं। चलिए अब जानते हैं 1 अरब मंजिला इमारत को बनाने के लिए इंजीनियर को कौन कौन सी तिकड़म लगानी होगी, ताकि वो आसानी से खड़ी भी हो सके और प्राकृतिक चीजों को झेल भी सके। अगर रिसर्चर की माने तो धरती पर मौजूद तमाम चीजों का इस्तेमाल करने के बाद भी इंसान 1 अरब मंजिला इमारत की आधी बिल्डिंग भी खड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि धरती में इतनी बड़ी इमारत का भार झेलने की पावर नहीं है। इसके अलावा हमारे पास 1 अरब मंजिला इमारत बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक स्रोत भी नहीं है। इसलिए हमें ऐसी कोई इमारत खड़ी करना चाहते हैं तो हमें सूर्य से एनर्जी लेनी होगी, जिसके लिए वैज्ञानिकों को सूर्य के चारों तरफ डायसन स्फीयर बनाकर उसकी एनर्जी लेनी होगी। इसके अलावा इस बिल्डिंग को बनाने में कई खरब पैसा, समय और मेहनत लगेगी। तमाम कोशिशों के बाद जब यह बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी तो इसका अनुभव हर किसी को चकित कर देगा। ये बिल्डिंग अपने आप में ही एक अलग दुनिया होगी, जिसमें पूरी दुनिया समा सकती है, क्योंकि इस बिल्डिंग की ऊंचाई अंतरिक्ष तक होगी तो इसमें ऑक्सीजन की उचित मात्रा होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए इमारत के चारों तरफ आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर का निर्माण करना होगा। यही नहीं, इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए हर हिस्से का एटमॉस्फेयर अलग होगा। अगर इस इमारत के एक फ्लोर की हाइट 5 मीटर भी रखी जाए तो उस हिसाब से इस बिल्डिंग की लंबाई 50 लाख किलोमीटर होगी। इस बिल्डिंग की वजह से चांद और पृथ्वी की दूरी कई गुना कम हो जाएगी। 1 अरब मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर से सबसे ऊपरी फ्लोर तक जाने में शायद आपको आपकी नानी याद आ जाए। जी हाँ दोस्तों, जिस इमारत में पूरी दुनिया की आबादी समा सकती है उसके टॉप फ्लोर तक पहुंचना बच्चों का खेल तो बिल्कुल नहीं होगा। इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाने के लिए आपको सीढ़ी या लिफ्ट नहीं बल्कि रॉकेट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इस रॉकेट की मदद से टॉप फ्लोर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको लगभग 90 घंटे का समय लगेगा, और आप अगर सीढ़ियों से ऊपर पहुंचना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी। इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर तक पहुंचने के लिए आपको 30 अरब या उससे अधिक सीढ़ियां चढ़नी होगी। मान लीजिए अगर आप 1 सेकंड में 3 सीढ़ियां चढ़ते हैं तो भी आपको टॉप फ्लोर तक पहुंचने के लिए लगभग 300 साल का समय लग जाएगा। अब इतने सालों तक आप जिंदा रहेंगे या इमारत की सीढ़ियों पर ही दम तोड़ देंगे, ये तो तभी पता चलेगा जब इतनी लंबी इमारत बनकर तैयार होगी। सोचने में ये एक बिल्डिंग किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं लगती, लेकिन असल में ऐसा प्रयोग करने से पहले सारे देशों को आपस में विचार करना होगा। अगर कोई एक देश इस परियोजना के खिलाफ होता है तो धरती पर ऐसी किसी भी इमारत का निर्माण होना असंभव है। लेकिन भविष्य में दुनिया भर के देश सभी बिल्डिंग को बनाने के लिए सहमत होते हैं तो उसके लिए मोटी रकम, समय और अपने नागरिकों का समर्थन चाहिए होगा। दोस्तों, ऐसा करने के लिए धरती की जमीन तो प्रयोग होगी ही, साथ ही पर्यावरण का भी नुकसान होगा। पेड़ पौधों की कमी और धरती पर विशाल बिल्डिंगों का भार कहीं ना कहीं ऐसी परियोजना में बाधा बन सकता है। लिहाजा हम तो यही कहेंगे कि धरती पर दुबई का बुर्ज खलीफा ही सबसे ऊंची इमारत के रूप में काफी है। हमें और आपको प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, वरना इसका बुरा असर हम सबको झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा 1 अरब मंजिला इमारत को बनाने का मास्टर प्लान? हमें कमेंट सेक्शन में बताना न भूले।
पृथ्वी पर ऐसी बिल्डिंग बने या ना बने, लेकिन हम आपको ऐसी अद्भुत जानकारी देते रहेंगे ताकि आपके दिमाग में जिज्ञासा के दौड़ते घोड़े को शांत किया जा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, क्या होगा अगर हम धरती पर 1 अरब मंजिला ऊंची इमारत बनाए? आखिर उस इमारत में कितने लोगों को फिट किया जा सकता है? क्या 1 अरब मंजिला ऊंची इमारत बनाना संभव है? ऊंची ऊंची इमारतें हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए रहने के लिए बनाई गई ये इमारतें बेहतरीन कार्य और डिजाइन का जीता जागता नमूना है। आज शहर के शहर इन ऊंची इमारतों की वजह से विकसित होते जा रहे हैं। वहीं शहर की भीड़भाड़ में लोगों को रहने के लिए कम जगह में ऊंचे ऊंचे फ्लैट और घर उपलब्ध होते जा रहे हैं। ये तो आप सभी जानते होंगे कि दुनिया में सबसे ऊंची इमारत होने का खिताब बुर्ज खलीफा के नाम है, जो कि दुबई में मौजूद है। इस इमारत की अलग ही बनावट और ऊंचाई के लिए काफी मशहूर है, जिसकी कुल लंबाई 829 मीटर है और इसमें कुल 163 फ्लोर है। दुबई में कई ऐसी ऊंची ऊंची इमारतें मौजूद है, लेकिन बुर्ज खलीफा की बात ही अलग है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही राजा ऊंची ऊंची इमारतों का निर्माण करवाते थे। दिल्ली में मौजूद कुतुब मीनार की गिनती इतिहास की सबसे ऊंची इमारतों में की जाती है। इन ऊंची इमारतों से शहर का खूबसूरत और मनमोहक नजारा देखने को मिलता है। अगर धरती पर बुर्ज खलीफा या कुतुब मीनार से भी कई गुना ऊंची इमारत का निर्माण किया जाए, जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। एक ऐसी इमारत जहां से आप न सिर्फ शहर या देश बल्कि पूरी धरती और अंतरिक्ष का खूबसूरत और बेहतरीन नज़ारा देख सकें। एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी खिड़की से झांकने पर सड़क नहीं बल्कि बादल, उल्कापिंड और आसमान में तैरते हुए पत्थर दिखाई दे। ये सिर्फ एक खूबसूरत कल्पना से कम नहीं लगता। लेकिन आज हम आपको ऐसी ही एक ऊंची इमारत के बारे में बताने वाले हैं, जो अगर कभी धरती पर बन गई तो आपका और हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो आइए जानते हैं क्या होगा अगर धरती पर 1 अरब मंजिला बिल्डिंग का निर्माण किया जाए। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शिमोजी मेगा सिटी पिरामिड। दोस्तों, जापान के टोक्यो शहर में मेगा सिटी पिरामिड बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस विशाल संरचना को खड़ा करने के लिए लगभग 10 लाख लोग काम करेंगे। इस विशाल पिरामिड की ऊंचाई 2004 मीटर होगी, जो मिस्र के गीजा पिरामिड से भी 5 गुना बड़ी है। इस परियोजना के तहत अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। इस पिरामिड को बनाने का काम साल 2030 में शुरू किया जाएगा, क्योंकि अभी इस इमारत को खड़ा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मटेरियल और पैसा नहीं है। अगर ये मेगा सिटी पिरामिड बनकर तैयार हो जाती है तो दुनिया में मानव संरचना का सबसे बेहतरीन उदाहरण होगा। इस इमारत में एक साथ लगभग 10 लाख से भी ज्यादा लोग फिट हो सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर इस ऊंचाई वाली इमारत में 10 लाख लोग फिट हो सकते हैं तो 1 अरब मंजिला इमारत में कितने लोग फिट हो जाएंगे? आखिर क्या है ऊंची इमारतें बनाने के पैमाने? किसी भी बिल्डिंग या इमारत को बनाने के लिए सबसे पहले उसका बेस यानी सबसे निचला हिस्सा मजबूत करने की जरूरत पड़ती है। इमारत जितनी ऊंची होगी, धरती के अंदर उसका बेस उतना ही मजबूत करना होगा, नहीं तो बड़ी बड़ी इमारतें ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी और ना ही सुरक्षा के लिहाज से सही होगी। अगर 1 अरब मंजिला इमारत बनानी है तो मजदूरों को लगभग 10 लाख मंजिलों के बराबर धरती के अंदर एक मजबूत बेस तैयार करना होगा, ताकि वो बिल्डिंग का भार उठा सके। इसके अलावा कई लाख टन लोहे, सीमेंट और कंक्रीट आदि की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि 10,000 और 1 लाख मंजिला इमारतों को तैयार करने के लिए इंजीनियर को क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जानते हैं 10,000 मंजिला इमारत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। बुर्ज खलीफा के इंजीनियर विलियम बेकर की माने तो अगर हम माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई यानी 8,848 मीटर ऊंची इमारत का निर्माण करें तो उसका बेस 4,000 किलोमीटर के एरिया में फैला होना चाहिए। इससे ही बिल्डिंग को मजबूती से खड़े होने की ताकत मिलेगी। इसके अलावा बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए मजबूत पिलर्स की जरूरत होगी, ताकि बिल्डिंग में किसी भी प्रकार का झुकाव न आए। माउंट एवरेस्ट जितनी इस इमारत में लगभग 10,000 फ्लोर होंगे। हालांकि इतनी ऊंची बिल्डिंग को तैयार करने में सबसे बड़ा खतरा ये रहेगा कि वो क्या तेज और ताकतवर तूफान को झेल पाएगी। अगर कोई तेज तूफान बिल्डिंग से टकराएगा तो हो सकता है पूरी की पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो जाए। इसीलिए इतनी लंबी बिल्डिंग को हर परिस्थितियों में खड़ा करने के लिए उसका शेप पिरामिड, त्रिकोण या अंडा आकार का रखना होगा, ताकि तेज तूफान के टकराने के बाद भी न गिर पाए। वहीं सीधी खड़ी इमारत तूफान के आने की स्थिति में जल्द ही गिर जाती है।
इतना ही नहीं, इतनी ऊंची इमारत को सीमेंट से बनाना असंभव है। इसीलिए इसके लिए ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करना होगा, जो स्टील से 3 गुना ज्यादा मजबूत होता है। इस ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम से बिल्डिंग तैयार करने का मतलब ये होगा कि आप उसके आर पार आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा तेज तूफान और प्राकृतिक आपदा को आसानी से झेल सकती है। इस तरह 10,000 मंजिला इमारत तैयार हो जाएगी। अब जानते हैं 1 लाख मंजिला इमारत को बनाने के लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेगी। अगर कोई 1 लाख मंजिला इमारत बनाने का निर्णय लेता है तो उस बिल्डिंग को सबसे ऊपरी हिस्सा स्पेस को लगभग छू ही जाएगा। यहाँ से आपको अंतरिक्ष में घूमती सैटेलाइट, हवा में घूमते लाखों पत्थर, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर आसानी से दिखाई देगा। लेकिन यहाँ सवाल एक ये खड़ा होता है कि पृथ्वी के चक्कर लगा रहे लगातार पत्थर इमारत को कैसे खड़ा होने देंगे, क्योंकि उनके लगातार घूमने से बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है। दोस्तों, ऐसे में हमारे वैज्ञानिक ने एक यंत्र तैयार किया है जो काफी हद तक मछली पकड़ने वाले जाल की तरह दिखाई देता है। इस यंत्र का नाम है रिमूव डबरी, जिसके जरिए अंतरिक्ष में तैर रहे मलबे को हटाया जा सकता है। रिमूव डबरी का वैज्ञानिक ने परीक्षण भी किया है, जिसमें वो सफल हुए हैं। इसलिए इस यंत्र की मदद से अंतरिक्ष में घूम रहे मलबे को हटाया जा सकता है, जिसके बाद ट्रांसपेरेंट एल्युमिनियम की मदद से 1 लाख मंजिल इमारत को आसानी से खड़ा किया जा सकता है। इस इमारत के बनने के बाद आप अंतरिक्ष के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं, जिसमें कई लाख लोग एक साथ रह सकते हैं। चलिए अब जानते हैं 1 अरब मंजिला इमारत को बनाने के लिए इंजीनियर को कौन कौन सी तिकड़म लगानी होगी, ताकि वो आसानी से खड़ी भी हो सके और प्राकृतिक चीजों को झेल भी सके। अगर रिसर्चर की माने तो धरती पर मौजूद तमाम चीजों का इस्तेमाल करने के बाद भी इंसान 1 अरब मंजिला इमारत की आधी बिल्डिंग भी खड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि धरती में इतनी बड़ी इमारत का भार झेलने की पावर नहीं है। इसके अलावा हमारे पास 1 अरब मंजिला इमारत बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक स्रोत भी नहीं है। इसलिए हमें ऐसी कोई इमारत खड़ी करना चाहते हैं तो हमें सूर्य से एनर्जी लेनी होगी, जिसके लिए वैज्ञानिकों को सूर्य के चारों तरफ डायसन स्फीयर बनाकर उसकी एनर्जी लेनी होगी। इसके अलावा इस बिल्डिंग को बनाने में कई खरब पैसा, समय और मेहनत लगेगी। तमाम कोशिशों के बाद जब यह बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी तो इसका अनुभव हर किसी को चकित कर देगा। ये बिल्डिंग अपने आप में ही एक अलग दुनिया होगी, जिसमें पूरी दुनिया समा सकती है, क्योंकि इस बिल्डिंग की ऊंचाई अंतरिक्ष तक होगी तो इसमें ऑक्सीजन की उचित मात्रा होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए इमारत के चारों तरफ आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर का निर्माण करना होगा। यही नहीं, इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए हर हिस्से का एटमॉस्फेयर अलग होगा। अगर इस इमारत के एक फ्लोर की हाइट 5 मीटर भी रखी जाए तो उस हिसाब से इस बिल्डिंग की लंबाई 50 लाख किलोमीटर होगी। इस बिल्डिंग की वजह से चांद और पृथ्वी की दूरी कई गुना कम हो जाएगी। 1 अरब मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर से सबसे ऊपरी फ्लोर तक जाने में शायद आपको आपकी नानी याद आ जाए। जी हाँ दोस्तों, जिस इमारत में पूरी दुनिया की आबादी समा सकती है उसके टॉप फ्लोर तक पहुंचना बच्चों का खेल तो बिल्कुल नहीं होगा। इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाने के लिए आपको सीढ़ी या लिफ्ट नहीं बल्कि रॉकेट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इस रॉकेट की मदद से टॉप फ्लोर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको लगभग 90 घंटे का समय लगेगा, और आप अगर सीढ़ियों से ऊपर पहुंचना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी। इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर तक पहुंचने के लिए आपको 30 अरब या उससे अधिक सीढ़ियां चढ़नी होगी। मान लीजिए अगर आप 1 सेकंड में 3 सीढ़ियां चढ़ते हैं तो भी आपको टॉप फ्लोर तक पहुंचने के लिए लगभग 300 साल का समय लग जाएगा। अब इतने सालों तक आप जिंदा रहेंगे या इमारत की सीढ़ियों पर ही दम तोड़ देंगे, ये तो तभी पता चलेगा जब इतनी लंबी इमारत बनकर तैयार होगी। सोचने में ये एक बिल्डिंग किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं लगती, लेकिन असल में ऐसा प्रयोग करने से पहले सारे देशों को आपस में विचार करना होगा। अगर कोई एक देश इस परियोजना के खिलाफ होता है तो धरती पर ऐसी किसी भी इमारत का निर्माण होना असंभव है। लेकिन भविष्य में दुनिया भर के देश सभी बिल्डिंग को बनाने के लिए सहमत होते हैं तो उसके लिए मोटी रकम, समय और अपने नागरिकों का समर्थन चाहिए होगा। दोस्तों, ऐसा करने के लिए धरती की जमीन तो प्रयोग होगी ही, साथ ही पर्यावरण का भी नुकसान होगा। पेड़ पौधों की कमी और धरती पर विशाल बिल्डिंगों का भार कहीं ना कहीं ऐसी परियोजना में बाधा बन सकता है। लिहाजा हम तो यही कहेंगे कि धरती पर दुबई का बुर्ज खलीफा ही सबसे ऊंची इमारत के रूप में काफी है। हमें और आपको प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, वरना इसका बुरा असर हम सबको झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा 1 अरब मंजिला इमारत को बनाने का मास्टर प्लान? हमें कमेंट सेक्शन में बताना न भूले।
पृथ्वी पर ऐसी बिल्डिंग बने या ना बने, लेकिन हम आपको ऐसी अद्भुत जानकारी देते रहेंगे ताकि आपके दिमाग में जिज्ञासा के दौड़ते घोड़े को शांत किया जा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, क्या होगा अगर हम धरती पर 1 अरब मंजिला ऊंची इमारत बनाए? आखिर उस इमारत में कितने लोगों को फिट किया जा सकता है? क्या 1 अरब मंजिला ऊंची इमारत बनाना संभव है? ऊंची ऊंची इमारतें हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए रहने के लिए बनाई गई ये इमारतें बेहतरीन कार्य और डिजाइन का जीता जागता नमूना है। आज शहर के शहर इन ऊंची इमारतों की वजह से विकसित होते जा रहे हैं। वहीं शहर की भीड़भाड़ में लोगों को रहने के लिए कम जगह में ऊंचे ऊंचे फ्लैट और घर उपलब्ध होते जा रहे हैं। ये तो आप सभी जानते होंगे कि दुनिया में सबसे ऊंची इमारत होने का खिताब बुर्ज खलीफा के नाम है, जो कि दुबई में मौजूद है। इस इमारत की अलग ही बनावट और ऊंचाई के लिए काफी मशहूर है, जिसकी कुल लंबाई 829 मीटर है और इसमें कुल 163 फ्लोर है। दुबई में कई ऐसी ऊंची ऊंची इमारतें मौजूद है, लेकिन बुर्ज खलीफा की बात ही अलग है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही राजा ऊंची ऊंची इमारतों का निर्माण करवाते थे। दिल्ली में मौजूद कुतुब मीनार की गिनती इतिहास की सबसे ऊंची इमारतों में की जाती है। इन ऊंची इमारतों से शहर का खूबसूरत और मनमोहक नजारा देखने को मिलता है। अगर धरती पर बुर्ज खलीफा या कुतुब मीनार से भी कई गुना ऊंची इमारत का निर्माण किया जाए, जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। एक ऐसी इमारत जहां से आप न सिर्फ शहर या देश बल्कि पूरी धरती और अंतरिक्ष का खूबसूरत और बेहतरीन नज़ारा देख सकें। एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी खिड़की से झांकने पर सड़क नहीं बल्कि बादल, उल्कापिंड और आसमान में तैरते हुए पत्थर दिखाई दे। ये सिर्फ एक खूबसूरत कल्पना से कम नहीं लगता। लेकिन आज हम आपको ऐसी ही एक ऊंची इमारत के बारे में बताने वाले हैं, जो अगर कभी धरती पर बन गई तो आपका और हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो आइए जानते हैं क्या होगा अगर धरती पर 1 अरब मंजिला बिल्डिंग का निर्माण किया जाए। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शिमोजी मेगा सिटी पिरामिड। दोस्तों, जापान के टोक्यो शहर में मेगा सिटी पिरामिड बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस विशाल संरचना को खड़ा करने के लिए लगभग 10 लाख लोग काम करेंगे। इस विशाल पिरामिड की ऊंचाई 2004 मीटर होगी, जो मिस्र के गिजा पिरामिड से भी 5 गुना बड़ी है। इस परियोजना के तहत अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। इस पिरामिड को बनाने का काम साल 2030 में शुरू किया जाएगा, क्योंकि अभी इस इमारत को खड़ा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मटेरियल और पैसा नहीं है। अगर ये मेगा सिटी पिरामिड बनकर तैयार हो जाती है तो दुनिया में मानव संरचना का सबसे बेहतरीन उदाहरण होगा। इस इमारत में एक साथ लगभग 10 लाख से भी ज्यादा लोग फिट हो सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर इस ऊंचाई वाली इमारत में 10 लाख लोग फिट हो सकते हैं तो 1 अरब मंजिला इमारत में कितने लोग फिट हो जाएंगे? आखिर क्या है ऊंची इमारतें बनाने के पैमाने? किसी भी बिल्डिंग या इमारत को बनाने के लिए सबसे पहले उसका बेस यानी सबसे निचला हिस्सा मजबूत करने की जरूरत पड़ती है। इमारत जितनी ऊंची होगी, धरती के अंदर उसका बेस उतना ही मजबूत करना होगा, नहीं तो बड़ी बड़ी इमारतें ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी और ना ही सुरक्षा के लिहाज से सही होगी। अगर 1 अरब मंजिला इमारत बनानी है तो मजदूरों को लगभग 10 लाख मंजिलों के बराबर धरती के अंदर एक मजबूत बेस तैयार करना होगा, ताकि वो बिल्डिंग का भार उठा सके। इसके अलावा कई लाख टन लोहे, सीमेंट और कंक्रीट आदि की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि 10,000 और 1 लाख मंजिला इमारतों को तैयार करने के लिए इंजीनियर को क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जानते हैं 10,000 मंजिला इमारत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। बुर्ज खलीफा के इंजीनियर विलियम बेकर की माने तो अगर हम माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई यानी 8,848 मीटर ऊंची इमारत का निर्माण करें तो उसका बेस 4,000 किलोमीटर के एरिया में फैला होना चाहिए। इससे ही बिल्डिंग को मजबूती से खड़े होने की ताकत मिलेगी। इसके अलावा बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए मजबूत पिलर्स की जरूरत होगी, ताकि बिल्डिंग में किसी भी प्रकार का झुकाव न आए। माउंट एवरेस्ट जितनी इस इमारत में लगभग 10,000 फ्लोर होंगे। हालांकि इतनी ऊंची बिल्डिंग को तैयार करने में सबसे बड़ा खतरा ये रहेगा कि वो क्या तेज और ताकतवर तूफान को झेल पाएगी। अगर कोई तेज तूफान बिल्डिंग से टकराएगा तो हो सकता है पूरी की पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो जाए। इसीलिए इतनी लंबी बिल्डिंग को हर परिस्थितियों में खड़ा करने के लिए उसका शेप पिरामिड, त्रिकोण या अंडा आकार का रखना होगा, ताकि तेज तूफान के टकराने के बाद भी न गिर पाए। वहीं सीधी खड़ी इमारत तूफान के आने की स्थिति में जल्द ही गिर जाती है।
इतना ही नहीं, इतनी ऊंची इमारत को सीमेंट से बनाना असंभव है। इसीलिए इसके लिए ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करना होगा, जो स्टील से 3 गुना ज्यादा मजबूत होता है। इस ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम से बिल्डिंग तैयार करने का मतलब ये होगा कि आप उसके आर पार आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा तेज तूफान और प्राकृतिक आपदा को आसानी से झेल सकती है। इस तरह 10,000 मंजिला इमारत तैयार हो जाएगी। अब जानते हैं 1 लाख मंजिला इमारत को बनाने के लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेगी। अगर कोई 1 लाख मंजिला इमारत बनाने का निर्णय लेता है तो उस बिल्डिंग को सबसे ऊपरी हिस्सा स्पेस को लगभग छू ही जाएगा। जहां से आपको अंतरिक्ष में घूमती सैटेलाइट, हवा में घूमते लाखों पत्थर, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर आसानी से दिखाई देगा। लेकिन यहाँ सवाल एक ये खड़ा होता है कि पृथ्वी के चक्कर लगा रहे लगातार पत्थर इमारत को कैसे खड़ा होने देंगे, क्योंकि उनके लगातार घूमने से बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है। दोस्तों, ऐसे में हमारे वैज्ञानिक ने एक यंत्र तैयार किया है जो काफी हद तक मछली पकड़ने वाले जाल की तरह दिखाई देता है। इस यंत्र का नाम है रिमूव डबरी, जिसके जरिए अंतरिक्ष में तैर रहे मलबे को हटाया जा सकता है। रिमूव डबरी का वैज्ञानिक ने परीक्षण भी किया है, जिसमें वो सफल हुए हैं। इसलिए इस यंत्र की मदद से अंतरिक्ष में घूम रहे मलबे को हटाया जा सकता है, जिसके बाद ट्रांसपेरेंट एल्युमिनियम की मदद से 1 लाख मंजिल इमारत को आसानी से खड़ा किया जा सकता है। इस इमारत के बनने के बाद आप अंतरिक्ष के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं, जिसमें कई लाख लोग एक साथ रह सकते हैं। चलिए अब जानते हैं 1 अरब मंजिला इमारत को बनाने के लिए इंजीनियर को कौन कौन सी तिकड़म लगानी होगी, ताकि वो आसानी से खड़ी भी हो सके और प्राकृतिक चीजों को झेल भी सके। अगर रिसर्चर की माने तो धरती पर मौजूद तमाम चीजों का इस्तेमाल करने के बाद भी इंसान 1 अरब मंजिला इमारत की आधी बिल्डिंग भी खड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि धरती में इतनी बड़ी इमारत का भार झेलने की पावर नहीं है। इसके अलावा हमारे पास 1 अरब मंजिला इमारत बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक स्रोत भी नहीं है। इसलिए हमें ऐसी कोई इमारत खड़ी करना चाहते हैं तो हमें सूर्य से एनर्जी लेनी होगी, जिसके लिए वैज्ञानिकों को सूर्य के चारों तरफ डायसन स्फीयर बनाकर उसकी एनर्जी लेनी होगी। इसके अलावा इस बिल्डिंग को बनाने में कई खरब पैसा, समय और मेहनत लगेगी। तमाम कोशिशों के बाद जब यह बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी तो इसका अनुभव हर किसी को चकित कर देगा। ये बिल्डिंग अपने आप में ही एक अलग दुनिया होगी, जिसमें पूरी दुनिया समा सकती है, क्योंकि इस बिल्डिंग की ऊंचाई अंतरिक्ष तक होगी तो इसमें ऑक्सीजन की उचित मात्रा होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए इमारत के चारों तरफ आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर का निर्माण करना होगा। यही नहीं, इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए हर हिस्से का एटमॉस्फेयर अलग होगा। अगर इस इमारत के एक फ्लोर की हाइट 5 मीटर भी रखी जाए तो उस हिसाब से इस बिल्डिंग की लंबाई 50 लाख किलोमीटर होगी। इस बिल्डिंग की वजह से चांद और पृथ्वी की दूरी कई गुना कम हो जाएगी। 1 अरब मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर से सबसे ऊपरी फ्लोर तक जाने में शायद आपको आपकी नानी याद आ जाए। जी हाँ दोस्तों, जिस इमारत में पूरी दुनिया की आबादी समा सकती है उसके टॉप फ्लोर तक पहुंचना बच्चों का खेल तो बिल्कुल नहीं होगा। इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाने के लिए आपको सीढ़ियां